पुकारता गली गली। देख मेरी आंखों में अश्कों की कतार है, खुशी जिसको कहते हैं आंखों से दरकिनार है। देख मेरी आंखों में अश्कों की कतार है, खुशी जिसको कहते हैं आंखों से दरकिनार है। मिल रही है रास्तों में जिंदगी लुटी पिटी, तलाशता सड़क सड़क पुकारता गली गली। तलाशता सड़क सड़क पुकारता गली गली। ओ मेरे लाल मेरे आंखों के तारे, तुझको मेरी हर एक आह पुकारे। ओ मेरे लाल मेरी आंखों के तारे, तुझको मेरी हर एक आह पुकारे। आवाज दे यहाँ से तू जहाँ पे तू चला गया, तेरे बगैर जिंदगी में सब कुछ थमसा गया। आवाज दे यहाँ से तू जहाँ पे तू चला गया, तेरे बगैर जिंदगी में सब कुछ थमसा गया। मिल रही है रास्तों में जिंदगी लुटी पिटी, तलाशता सड़क सड़क पुकारता गली गली। 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 चला गया। अरे मुझसे रूठ के तू कहाँ चला गया? अरे जहाँ कहीं भी हो मुझे लिख, किसी चीज की जरूरत हो तो लिख। तेरे जाने के बाद से धोबन की हालत बहुत खराब है। अरे ओ काका, अरे काहे इतना विलाप कर रहे हो? कौन खो गया? अरे काका, किसे ढूंढ रहे हो? थोड़ा खुलकर कहो काका, बोलने पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है। अरे भैया लो, मेरा गधा खो गया। क्या बात कर रहे हो? गधा होकर भी घर नहीं लौटा? 4 दिन हो गए भैया, अभी तक घर नहीं आया। क्या कह के निकला था घर से? बोला था काफी हाउस जा रहा हूँ। अब आप लोग तो जानते ही हैं, काफी हाउस आजकल गधों का अड्डा हो गया। शहर के सारे गधे शाम को वहीं इकट्ठा होते हैं। अच्छा, ऐसा गधा बोलकर निकला था? गधा बोला? गधे भी बोलते हैं क्या? अरे हाँ भैया, जब से आजादी मिली है गधे ही तो बोल रहे हैं। अरे भैया लो, इनका गधा बहुत ही होशियार गधा था, तुम्हारी तरह अंगूठा छाप नहीं था। बहुत पढ़ा लिखा था। हाँ भैया, हिंदी में एमए था, कविता, कहानी और उपन्यास पे चर्चा करता था। गालिब है जो दुष्यंत की यही रटे हुए थे। ऐसे होनहार वीरवान गधे को ढूंढने में
हमें इनकी सहायता करना चाहिए। हाँ 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 चलो हम सब गाते हुए गधे को ढूंढते हैं। हाँ, चलो। आ भी जा, अभी जा, अभी जाओ, आदि जा, अभी जा, अभी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, ए गधे आ भी जा, ए गधे अभी जा, हमसे क्यों रूठा है, हमसे क्यों रूठा है, गुस्सा तेरा झूठा है, गुस्सा तेरा झूठा है, आके ये बता और जा, आके ये बता और जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, ए गधे आ भी जा, ए गधे अभी जा, गर तू सच्चा है गधा, घर तू सच्चा है गधा, गर तू अच्छा है गधा, घर तू अच्छा है गधा, आके ये बता और जा, आके ये बता और जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा। जय हो। अरे रुको रुको रुको, ये देखो स्वामी जी इधर ही चले आ रहे हैं। चलो उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं ताकि इनका गधा जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलो 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 चलो। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। उठो वत्स। अब जिस किसी को भी स्वामी जी से कुछ पूछना हो या निवेदन करना हो वह कर सकते हैं। स्वामी जी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, सफलता मिलते मिलते रह जाती है। बताइए ना कृपा कहाँ अटकी है। स्वामी जी तुमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब केवल हाँ या ना में देना। जो आज्ञा। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। हाँ महाराज। सफलता मिलते मिलते रह जाती है। हाँ महाराज। नाटक देखते हो? हाँ महाराज। नाटकों का शौक है? हाँ महाराज। टिकट लेते हो? नहीं महाराज। बस! स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। कृपा यही अटकी है। हर शहर हर नगर के लोगों की कृपा यही अटकी है। जाओ जाओ टिकट लेकर नाटक देखना शुरू करो। जीवन के हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी, सफलता मिलती चली जाएगी। लेकिन महाराज मैं तो टिकट लेकर ही नाटक देखता हूँ। तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते होगे? मोबाइल स्विच ऑफ भी करता हूँ महाराज। तो फिर नाटक नहीं देखते होगे? ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज। जब टिकट ले लिया, हॉल के अंदर आ गया, कुर्सी पर बैठ गया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, फिर तो नाटक ही देखूंगा ना महाराज। फिर भी तुम सब नाटक नहीं देखते। नजर पूरे समय मंच पर रहती है, फिर भी नाटक नहीं देखते। तुम लोग आजू वाले को देखते हो, बाजू वाले को देखते हो, सामने वाले को देखते हो, पीछे वाले को देखते हो।
महिला मित्र को देखते हो और ब्रोशर को देखते हो, प्रेक्षागृह के बंद पंखों को देखते हो, टूटे दरवाजों को देखते हो। कौन आया उन्हें देखते हो, कौन नहीं आया उन्हें देखते हो। नाटक शुरू होने के 20 मिनट बाद आते हो और नाटक खत्म होने के 10 मिनट पहले खिसक जाते हो और कैमरा लेकर बैठते हो और जाने पहचाने अभिनेता और अभिनेत्रियों के फोटो खींचते हो। हाँ, बोलो। समझ गया महाराज। कृपा कहाँ अटकी है? स्वामी जी सुल्ताना डाकू आया है। सुल्ताना आया है? एक आध। चलिए चलिए आप सब चलिए। अरे सुल्ताना वहां क्यों खड़ा है? इधर आके बैठ। वाह, सफेद धोती, काली कमीज, मेरून सापा और लाल तिलक, हाथ में बंदूक। अरे काला टीका और लगवा लेता, कहीं हमारी नजर न लग जाए। स्वामी जी आपकी बातें सुन के मन गदगद हो गया। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जब तक तेरे हाथ में ये बंदूक है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तक स्वामी जी आपके हाथ में मोबाइल है, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देख सुल्ताना, बहुत दिन बाद आया है तो तुझे खाना खाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा। सुनो, आज सुल्ताना आश्रम में ही ठहरेगा, सो उसकी सेवा के पूरे प्रबंध कर दिए जाए। जी स्वामी जी। स्वामी जी आप भी तो कभी जंगल आइए, हमें आपके मार्गदर्शन की बहुत सख्त जरूरत रहती है। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, मगर कैसे आना हुआ? अरे स्वामी जी आप तो जानते हैं, आपसे बिना मुहूर्त निकलवाए मैंने आज तक एक भी डाका नहीं डाला। बचपन से डकैती के धंधे में मेरा यही सिद्धांत रहा है। मैं जानता हूँ सुल्ताना, और तुम्हारी भावना का सम्मान भी करता हूँ। मैंने नक्षत्रों का अध्ययन किया है और ये जाना है कि इस समय मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। हर समय शुभ है, 365 दिन, एक हफ्ते, हर हफ्ते शुभ ही शुभ है। लगता है बैंक डकैती का प्लान है तुम्हारा। मान गए गुरु, अभी मैंने चलना शुरू भी नहीं किया था और आप मेरे कदमों की हाथ देखकर पहचान भी गए। जी हाँ, बैंक डकैती की योजना है और आपका आशीर्वाद मिल जाए कल ही काम पूरा कर लूंगा। हाँ सुल्ताना, तुम अपने धंधे में अपडेट नहीं रहते हो। अरे गया वो जमाना जब गिरोह बनाकर बैंक लूटा जाता था, अब तो बैंक बनाकर देश को लूटा जाता है। अच्छा, अब तुम आश्रम में जाके विश्राम करो, हम रात में बात करेंगे। जय हो स्वामी जी। कल्याण हो, कल्याण। हरिओम। नेक्स्ट। स्वामी जी एक धोबी आया है। धोबी? बोला। जी स्वामी जी। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो। स्वामी जी मेरा गधा खो गया है, उसके जाने के बाद से धोबन की हालत बहुत खराब है। स्वामी जी ये है रामू धोबी। इसके पास एक गधा था जो आदमियों की तरह बोलता था। अच्छा, अब तक तो आदमी गधे की तरह बोल रहे थे, अब गधे भी आदमी की तरह बोलेंगे। स्वामी जी बोलता था, खूब बोलता था, अंग्रेजी भी बोलता था। अच्छा, अंग्रेजी भी बोलता था। हाँ स्वामी जी, एक बार मैं उसे लेके जिला पंचायत के कार्यालय गया, लेकिन वहां का अधिकारी मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। मैं तो निराश लौट के आया, तो मेरा गधा मुझसे बोला, जरूर तुम हिंदी में बात कर रहे होगे, लाओ तुम्हारा कागज, मैं दस्तखत करा के लाता हूँ।
स्वामी जी वो अंदर गया और अधिकारी से ऐसी अंग्रेजी बोला कि अधिकारी मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा के मुंडी हिलाने लगा। ऐसा लगने लगा स्वामी जी कि गधा उसके पास अपना काम कराने नहीं आया, बल्कि वो गधे के पास अपना काम कराने आया था। लो 5 मिनट में तो मेरा गधा कागज में दस्तखत करा के लौट आया। क्या बात है। अरे स्वामी जी उसकी अंग्रेजी तो बहुत शानदार थी। अच्छा, हम दोनों भी अक्सर जब कोई नहीं होता तो अंग्रेजी में ही बात करते थे। वो कहता था गुड मॉर्निंग और मैं कहता था गुड नाइट। स्वामी जी वो भी खुश और मैं भी खुश। स्वामी जी मेरा ऐसा बुद्धिमान गधा खो गया स्वामी जी। उठो बस, उठो। हमारे आश्रम में भी ढेरों गधे हैं, अगर आपका हो तो ले जाओ। स्वामी जी आश्रम, थिएटर, मॉल सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला स्वामी जी, कहीं नहीं मिला। अरे उसे पब्लिक में कहाँ ढूंढ रहे हो? गधा है तो मंच पर तलाशो। अच्छा, हम अपना गधा ढूंढते हैं, आप अपना गधा ढूंढो। चलो। अभी जा, 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 ए गधे अभी जा, ए गधे अभी जा। सत्य की तरह तू खो गया, सत्य की तरह तू खो गया, शर्म की तरह छू हो गया, शर्म की तरह छू हो गया, भ्रष्टों की तरह आ और जा, भ्रष्टों की तरह आ और जा। अभी जा, 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 अभी जा। अरे रुको रुको, ठहरो। देखो सामने पुलिस स्टेशन आ गया है। हम सभी को सबसे पहले गधे के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। ये बात तुमने 16 आना ठीक कही। अपने खोजने में और पुलिस के खोजने में आगे और पीछे का अंतर होता है। हाँ हाँ चलो चलो, खाने के अंदर। सर सर देखिए मैं किसे ले आया, मुन्ना चोर को। 3-4 दिन से पूछा जनाब। चलो सलाम साहब, कैसे हैं आप? आए बे बन्ना, साले तुम्हें हमारे बीवी बच्चन के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं साहब? आपकी में तो बस जान देता है। हम जो का उल्टा सीधा सुन रहा है। हवलदार बता रहा हूँ तो कि साले तूने फैसला कर लो कि तू चोरी ना कर। हाँ साहब, अपन ने फैसला कर लिया, अपन चोरी नहीं करेगा। अरे साहब, अरे साहब, साहब साहब अपन ने फैसला कर लिया, अपन चोरी नहीं करेगा। चौका बात भाई, तुमने फैसला कर लो है। साले इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कर लो है? एक बार भी नहीं सोची कि साले अभाव का हो वो जो यहाँ तुम आप क्या साले तुम्हें उठावे के लाने के तक रहे हैं, याद है कि नहीं है? और हम सिमटे हैं ना साले, तो भैया तुम अरे साहब, लेकिन अपन ने भी प्रण ले लिया, अपन चोरी नहीं करेगा। अरे चोरी तेरा अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब। देख आखिरी बार पूछ रहा मुन्ना, वरना जो सराखा देख रहा साले पेड़ दे हैं तो जिंदगी भर के लाने चढ़ जाए। बोल। करूंगा साहब, चोरी करूंगा। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे को, हम तो चोरी करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। चोरी 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 मेरा काम, चोर मेरा नाम। साहब जी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। आगम होगा गधा। तुम कैसे कह सकत हो कि वो गुम होगा? हो सकत है कि वो मुंबई चलोगा पिक्चरन में काम करो। लेकिन साहब जी
वो भाग के मुंबई ही क्यों जाएगा? अरे क्या कैसे कि रोजाना सैकड़ों गधे जा रहे पिक्चर में ट्राई मार में। लेकिन साहब उसे तो एक्टिंग भी नहीं आती। तो बेटा जो होते स्टार बने बैठे हैं उन्हें कौन सी आत है? साहब जी, आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करके उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अरे हाँ यार, अरे लिख लेते हैं FIR रजिस्टर दे और बढ़िया वालों एक पेन दे। आओ तो गुम होने वाले का नाम गधा। बाप का नाम गधा। दादा का नाम गधा। जो कैसे हो सकता है वो को नाम गधा, उनके बाप का नाम गधा, उनके दादा का नाम गधा। साले जोना कह रही है कि उनके होने वाले लल्ला का नाम गधा। गधा वंश में ऐसा ही होता है सब। अरे इनको कछु फायदा होता है का? हाँ होता है। हाँ दादा क्या फायदा हो? वंशावली मिलाने में सुविधा होती है सब। और फिर गधा की आधार पर माना जाए? इस आधार पर माना जाए कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद संस्कृति और सभ्यता, नृत्य और सौंदर्य से वो पूरी तरह अलग था। जी साहब, तमाम मौके होने के बावजूद भी वो ना कोई साधु हुआ, ना सन्यासी, ना महात्मा और ना ही धर्मात्मा। न श्री 108 स्वामी गेमानंद का चेला बना, न जड़ी बूटी वाले सूफी गुरमुख सिंह मंझोल बना। हाँ दारोगा साहब, ना ही तो उसके पास खाने को अन्न था, ना ही कपड़ा, फिर भी कहता था कि राज्य हमारा है, समाज हमारा है, जो चाहे हम कर सकते हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। जी साहब, इस आधार पे कहा जा सकता है कि वो सिर्फ एक गधा था और गधे के सिवा कुछ भी नहीं था। अब तय का चुप खड़ो है, तय सोई बात ले अपनो गधा। हाँ, गधे के मामले में हमारा ज्ञान शून्य है, हम कंफ्यूज हो जाता हूँ। हमारा मानना है कि गधा बाहर से होशियार होता है और अंदर से गधा होता है। हाँ दादा मेन मुद्दा की बात तो तुमने बताई नहीं है। तुम्हारा गधा हिंदू हो तो मुसलमान? जी साहब पूछ रहे हैं तुम्हारा गधा हिंदू था या मुसलमान? ये कैसे हो सकता है साहब? हिंदू और मुसलमान गधे हो सकते हैं, गधा हिंदू और मुसलमान नहीं होता। अब हमें पूरा यकीन होगा। तुम्हारा गधा मुंबई में छदम नाम से पिक्चर में गीत संगीत कर रहा हूँ। लेकिन साहब जी, आप ये बात पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे कैसे के सालो कौन है उसी पिक्चर को कौन है उसे गाना उठा के देख लो। सालो ऐसो लगत है मानो कोनो गधा ने कंपोज कर दिया। लेकिन साहब जी, मेरा मन कहता है कि मेरा लाडला यहीं कहीं है, आपने मेरी मदद कीजिए। अरे हाँ यार, तो काम करियो। जी साहब। भाई गधा की बढ़िया सी सुंदर सी फोटो भेजवा दियो हमें औरंदार के हाथ। जी साहब। तो उनसे कहा हुई है कि हमें अपने भाई को ढूंढने में मदद मिले। जी साहब। निकल लो अब तक। जय गधा। जय गधा। जय गधा। जय गधा। अभी जा 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 ए गधे अभी जा। तू हमारी आरज़ू, तू हमारी आरज़ू, तू हमारी आबरू, तू हमारी आबरू, तेरे बिन जीना हराम, तेरे बिन जीना हराम। अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा। अभी जा। अभी जा। अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा। देश का नेता कैसा हो? अपने भैया जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? अपने भैया जैसा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, भैया जी का नाम रहेगा। 1 2 3 4। भैया जी की जयकार। अरे रुको रुको रुको, मुझे यहाँ वोटरों की खुशबू आ रही है। यहाँ आसपास जरूर वोटर है। अरे ये रहे। देश का नेता कैसा हो? अपने भैया जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? अपने भैया जैसा हो। मेरे प्यारे वोटरों, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? इंतजार इंतजार इंतजार। अरे हम भी तो कब से मुख्यमंत्री की कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो नहीं तो 1.5 करोड़ ही मिल जाते। खैर ये बताओ,
तुम्हारी समस्या क्या है? नेताजी, मेरा गधा खो गया। उसकी जाने के बाद से धोबन की हालत बहुत खराब है। गधा खो गया? जी नेताजी। अरे वो बोलने वाला गधा तो नहीं? जी नेताजी, जी जी जी। आजकल गधे ही तो बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी तो मौन धारण करे बैठे हैं। गधा। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं सरकार की हालत। इनके राज्य में गधे भी सुरक्षित नहीं है। एक बार बस हमारी सरकार बनने दीजिए, फिर देखिए आप गधों का चहुमुखी विकास। आपको हर विभाग, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर व्यवसाय, हर ठेके में सिर्फ गधे ही गधे नजर आएंगे। हमारे राज्य में गधों को दिया जाएगा संरक्षण। 1 2 3 4 भैया जी की जय जयकार। और हमने सुना है कि गधों की संख्या कम होती जा रही है, तो हम गधों की पुनर्गणना कराएंगे और हम हर गधे के सींग पर ये हंस क्यों रहे? अरे नेताजी, गधों के तो सींग ही नहीं होते। तो पहले बताना चाहिए था ना। मेरे प्यारे वोटरों, अभी हमें पता चला है कि गधों के सींग होते ही नहीं है। पर क्यों नहीं होते हैं? गाय के होते हैं, भैंस के होते हैं। पर आप चिंता मत करो, हमारी सरकार बनने दीजिए। हम हर गधे के सर पर डिजिटल सींग उगवाएंगे और हम उस सींग पर वो लगवा देंगे, वो अबे जो रात में चमकता है वो रेडियम लगवा देंगे, ताकि गधे दिन में ही नहीं रात में भी सुरक्षित रहे। देश का नेता कैसा हो? अपने भैया जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? अपने भैया जैसा हो। एक बार हमारी सरकार बन जाए, बजट की राशि का बहुत बड़ा हिस्सा गधों के विकास पर खर्च किया जाएगा। गधे को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और हमने सुना है तुम्हारा गधा तो अध्यापक की तरह हिंदी, पंडित की तरह संस्कृत और नेहरू की तरह इंग्लिश और मौलाना आजाद की तरह उर्दू बोलता है। जी जी। अरे तो राजनीति में क्यों नहीं आ जाता? यहाँ तो बोलने वालों की चांदी है। देखनी में गधा बोल बोल के कहां से कहां पहुंच गया। हम उसे मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन नेताजी, समर्थन कौन देगा? बुद्धिजीवी देंगे। लो, वर्षों से देते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समान विचारधारा वाले लोग हैं। और दंगे हो गए तो? गधों के राज्य में दंगे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिमानों का खेल है। लेकिन जो यार, बस एक बार 2 डोज वैक्सीन की मिल जाए गधे को, फिर देखना ये अरबी घोड़े भी उसके सामने पिट्ठी नजर आएंगे। पिट्ठी। ठीक है नेताजी, एक बार मिल जाए मुझे, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ कहना है? नेताजी, आप मुझे जल्दी से पेमेंट दे दीजिए ताकि मैं उनको विदा कर सकूं। अरे कार्यकर्ता चले जाएंगे तो नेता का क्या होगा? कार्यकर्ता ही वो चूल्हा है जिस पर पककर नेता तैयार होता है। धीरे बोलिए नेताजी, धीरे बोलिए। ये बात कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। यही राजनीति है। तो ये भाड़े के लोग हैं, तो मेरे असली समर्थक कहाँ है? अरे नेताजी, वो सड़क पर थोड़ी ना आते हैं। वो तो रहते हैं विज्ञापति में, वो तो रहते हैं पोस्टर में। उनका काम होता है केवल मलाई खाना, ना कि सड़क पे पसीना बहाना। यार ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिया मैं? मेरे को क्या मालूम कि आप कौन सी पार्टी में हो। मैं तो आपका अंधभक्त, मैं तो आपका समर्थक। मेरा काम थोड़ी है आपकी पार्टी की जानकारी रखना। अबे तू मेरा नमक खाता है, इतना तो ध्यान रखा कर कि मैं किस पार्टी में हूँ। बात तो सही है नेताजी आपकी, लेकिन आप किसी एक पार्टी में टिक के रहो तो हम भी लोगों को बता सकें कि हमारे नेताजी किस पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। लेकिन आप तो नाश्ता किसी एक पार्टी में करते हो, लंच किसी दूसरी पार्टी में करते हो और डिनर किसी तीसरी पार्टी में। क्या करूं, मेरा राजनीतिक पेट ही ऐसा है, जिधर मलाई देखता है उधर ही हो जाता है। अबे फिर भी मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किस पार्टी में हूँ। नेताजी, आप इतना मत चिंता करिए, आप केवल चुनाव जीतने पर ध्यान लगाइए। वैसे भी आखिर में तो आपको उसी पार्टी का होना है जिसकी सरकार बनेगी। तू ठीक कहता है, मुझे चुनाव जीतने पर ही अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। आजकल देखने रहा एक पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने पर अपना ध्यान लगाई हुई है। कैसे भी बस चुनाव जीत लो, जनता के हित के कार्यों से कोई मतलब नहीं, और जनता भी बेपरवाह। कितनी पार्टियों के चक्कर तो लगा के आ गया हूँ मैं।
अब ज्यादा सोचूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। इसलिए तो कह रहा हूँ नेताजी, आप ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी आप नेता हो, दार्शनिक नहीं। आपका काम है खुद की जिंदगी संवारना, ना कि दुनिया की। तू ठीक कहता है। वैसे भी मैं कितनी पार्टियों के चक्कर लगा के आ गया हूँ, ज्यादा सोचूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बस एक बार मुझे ये विधायकी मिल जाए, विधायकी, फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे विधायकी ही तो वो बीज है जिससे सुख, समृद्धि और लोकप्रियता के पेड़ उगते हैं। एक बार गमले में बस मनी प्लांट लग जाए, मनी प्लांट फिर तो ये फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। वो सब तो ठीक है नेताजी, लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि कोरोना से हमारी हिफाजत कैसे करोगे, तो क्या जवाब देंगे? वोटर जब पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? ये वोटर पूछेंगे, देख देखा, मैं हंसा तो ये भी हंस दी। इनमें से किसी ने भी पूछा कि नेताजी क्यों हंसे? नहीं पूछा। बस यही बात तो इनकी अच्छी है कि ये नेताओं से सवाल नहीं पूछते हैं, ये वोट भी देते हैं और भुगतते भी हैं। फिर भी नेताजी, कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। अंधों को भी कोरोना दिखाई दे रहा है, बहरों को भी कोरोना सुनाई दे रहा है, गूंगे भी रात कोरोना गा रहे हैं, लूले कोरोना का गला दबा देना चाहते हैं, लंगड़े कोरोना को पैरों तले मसल देना चाहते हैं। अबे मसला कोई भी हो, हम जरा में सुलझा देते हैं। देख, अभी कोरोना पे भाषण देता हूँ मैं। मेरे प्यारे वोटरों, हमने सुना है कि आप लोग कोरोना से डरते हो। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अरे कोरोना क्या है? हमारे देश में तो वैसे ही सांप्रदायिकता का वायरस है, ऊंच नीच का वायरस है, जातिवाद का वायरस है, दंगों का वायरस है। ये पिद्दी कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए डरने का नहीं मेरे प्यारे वोटरों। अच्छा नमस्ते, अब कहाँ चलना है? बुद्धिमानों की बस्ती में चलना है नेताजी। अरे यार, बुद्धिमानों से मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ क्या बोलना है? बस वही बोलना है जो अभी गधे के संबंध में बोला था। हाँ, बस जहाँ जहाँ गधा बोला था वहाँ बुद्धिमान लगा देना। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? चलो, यही तो है राजनीतिक की इंजीनियरिंग। देश का नेता कैसा हो? एक गधे के जैसा हो, देश का नेता कैसा हो? एक गधे के जैसा हो। अभी जा, 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 ए गधे अभी जा, ए गधे अभी जा। कितना और भटकाएगा, कितना और भटकाएगा, कितना तू तड़पाएगा, कितना तू तड़पाएगा। एक झलक आ दिखा और जा, एक झलक आ दिखा और जा। अभी जा, 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 अभी जा। अरे रे, अरे रे, होए गधे, मेरे बाप, कहाँ चला गया है तू? अरे अब तो आजा। कहाँ छिप गया है कमीन? तेरे चाहने वाले तड़प रहे हैं। आजा, आजा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, आजा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा, आजा, आजा मेरे राजा, मेरे मंत्री, ए मेरे अधिकारी, मेरे रिपोर्टर, ए मेरे चंदा, मेरे सूरज, आजा न रे, आजा। आजा, आजा, आजा मेरे मुन्ना राजा, आजा। तुझे चांदी की प्लेट में घास परोसूंगा, बकरी घास, फ्राई घास, लहसुन की तड़के वाली घास, घास की पराठा, घास का चार, घास का मुर्गा, घास का जूस, घास की चटनी। आजा, 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 आजा। देश के सारे गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें। क्या तुम मेरे गधे को जानते हो? वो कहाँ है? ये पूछ, कहाँ नहीं है? गधा, 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 गधा सर्वत्र है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो इस वक्त कहाँ है? अभी अभी वो परसाई की संसद में सो रहा है। जब शरद जोशी की सड़कों से होता हुआ चू 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 होता हुआ जब
सज्जन की मधुशाला पहुंचेगा, तब मिल लेना। वो मूड में भी होगा। मूड में होगा तो उससे बोल कि जा घर जा, तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। अब कौन? मैं गधे का बाप। पागल है। समय गधे के बाप होने का नहीं, बल्कि गधे को बाप बनाने का है। हाँ, वो जहां कहीं भी उसका कान पकड़ के खींच के ला और बोल कि तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। मिलने की गरज किसको है? तुझे? क्या उसे? मुझे। उसको गरज होती तो तुम बाप होते, तुम्हें गरज है तो वो बाप हुआ। अरे लेकिन मेरे बाप वो इस वक्त है कहाँ? अभी वो चुनाव की तैयारी कर रहा है। चुनाव? कौन सा चुनाव? ईवीएम चुनाव, और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो क्या ये गधा मुख्यमंत्री बनेगा? तो कौन सा पहली बार बनेगा? और वैसे भी सारी सेटिंग हो चुकी है। तो क्या प्रदेश की सत्ता गधों के हाथ में होगी? देश में बर्बाद सब पे तो है ही, देश और प्रदेश में भी हो जाने दो। तुम्हें किस बात की चिंता है? मुझे बुद्धिजीवियों की। बुद्धिजीवी? हाँ। बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गधे 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 सबको साथ लेकर चलेंगे। हाँ। नहीं, मैं उसे राजनीति में नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि राजनीति सी ग्रेड की अश्लील फिल्म है। फिर वो संयुक्त मोर्चा क्यों बना रहा है, जिसमें अपनी विचारधारा के बिखरे हुए लोगों को एकत्रित कर रहा है? अरे वो तो लेखक संघ वाले उसके पीछे पड़ गए थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। वो क्या है ना कि साहित्य में सेटिंग का बहुत बड़ा खेल है, और गधे सेटिंग में होते हैं माहिर। हर बड़े संगठन में गधे काबिज है, इसलिए नहीं कि योग्यता बल्कि जुगाड़। गधा साहित्यकार भी था। हाँ? कौन से ठेके में लिखता था रे बाबा? मतलब जैसे दारू पीने वालों के ठेके होते ना बाबा, ठीक वैसे ही लिखने वालों के ठेके होते रे बाबा। हाँ, समझ गया। पहले अपने लोगों को संपादक, एकेडमी और पीठ के पद पर बैठाना, फिर अपने लिए सम्मान झटकना। साहित्य में सेवा नहीं, धंधा ढूंढो, धंधा। साहित्य में सेवा बहुत कर लिए, अब थोड़ा बाल कमा लो रे बाबा। नहीं, ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। अंधों की बस्ती में रहना है तो या तो आंखें फोड़ लो या अंधे होने का ढोंग करो, वरना लोग तुम्हें मुख्य धारा से बाहर कर देंगे। हाँ, बाहर कर देंगे। नहीं, ये साहित्य का गधापन है, राजनीति की गधागिरी है, और समाज में व्याप्त गधा संस्कृति है जो हमें तबाह कर देगी। हाँ। इससे बचाव का उपाय क्या है? उपाय अरे जाते हैं कि अरे ओ काका, एक बात तो बताओ, उसका किसी बैंक में अकाउंट था? उसके पास पासपोर्ट था? और आधार कार्ड? बस। अरे यार, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या गधे के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने वाले हैं? अरे बस यार, यूं ही जनरल नॉलेज के लिए। अरे कहीं अपने गधे का अपहरण तो नहीं हो गया? हाँ, कहीं फिरौती के लिए फोन तो नहीं आया कि तुम्हारा गधा हमारे कब्जे में है, कल शाम तक 5 लाख रुपए लेकर पुराने किले पे आ जाओ, नहीं तो गधे की लाश भेज दी जाएगी। खबरदार, अगर पुलिस को खबर की तो। अरे काका, तुम्हारा गधा किसी गधी के चक्कर में तो नहीं था?
वो चरित्रवान था। चरित्रवान नपुंसक होते हैं क्या? अरे चुप करो यार। सोचो सोचो, अचानक वो लापता कैसे हो गया? कहीं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ तो नहीं? क्या यार, तुम भी कुछ भी बोलते हो। पाकिस्तान हमारे गधे का क्या करेगा? वहां तो पूरा देश गधों से भरा है। एक मिनट, अपने गधे को चीन चुरा सकता है? ना ना ना, अल्लाह के बनाए गधे पर उसका अकीदा नहीं। वो अपने गधे स्वयं निर्माण करता है, सस्ते आकर्षक गधे। अरे यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस जनाब को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं और वो जनाब किसी क्लब, कोठे या बार में जमा हो? अरे लेकिन वहां वो क्या करेगा? आत्मचिंतन। एक बात बोलूं, तुम्हारा गधा उतना भी गधा नहीं था जितना तुम उसे गधा गधा कह के ढूंढ रहे हो। अरे भाइयों, मेरा तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गधे के बारे में सोचो, गधे की तरह मत सोचो। गधे की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख मैं सोच रहा हूँ, काश मैं गधा होता तो उससे क्या होता? तो बहुत ही होशियारी से अपने गधेपन को भुलाता और एक दिन बन जाता यहाँ का राजा। ये मुंह और गधे की बात। पैदा हुए जुमे जुमे 8 दिन नहीं हुए और चले गधा बनने। देख भाई, जितनी बड़ी आंख है ना, उतना बड़ा सपना देख। ये तो उसके पिछले जन्म के पुण्य होंगे जो इस जन्म में वो गधा बना है। बाप रे, या एक आदमी को गधा बनते देख कोई आदमी नहीं देख सकता। एक आदमी की तरक्की दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं होती है। मैं सब समझता हूँ। जब से इसने एक गधे के मुख्यमंत्री बनने की बात सुनी है, साले की लार टपक रही है, लार। ये राजनीति की गधागिरी है, लेकिन देखना एक दिन राजनीति का गधा करणी हमारी प्रसिद्धि की वजह होगी। फैलता गधा आचरण प्रगति का प्रतीक होगा। ये समय गधों का स्वर्ण काल है। मगर गधा बनना संभव नहीं। अरे तो क्या हुआ, किसी पहुंचे हुए बाबा के पास चलते हैं और उससे कहेंगे अपने तंत्र मंत्र से मुझको गधा बना दो। अरे यार, कर दी ना गधे जैसी बात। अगर तंत्र मंत्र से गधा बनना संभव होता तो बाबा खुद गधा नहीं बन जाता। बताओ, इतना ब्राइट फ्यूचर छोड़ के कोई गधा ही बाबागिरी करेगा? क्या होगा मेरा गधा और क्या खा रहा होगा? अरे काका, जहाँ भी होगा गुलाब जामुन ही खा रहा होगा। वाह वाह, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमनप्रास। अरे काका, क्या बात है? गधे का हुक्का याद आ गया क्या? जब वो लपट चप्पन करता था। क्या गधा कवरेज एरिया में आ गया है? अरे भाई, जब अपने पास इतने अच्छे अनुभवी रामू बाबा हैं तो तुम न अपना हाथ इन्हीं को नहीं दिखाते थे? ये बताएंगे तुम्हारा भविष्य। जैसे किसी अपना खुद का भविष्य नहीं मालूम, वो दूसरे का भविष्य कैसे बता सकता है? काका, आजकल यही हो रहा है। जिसे अपना भविष्य नहीं मालूम, वही लोग दूसरे का भविष्य बता रहे हैं। फिर किसी का हाथ देखना और भविष्य बताना तो सबसे आसान काम है। आप किसी भी निराशावाद व्यक्ति को आशा की 4 लाइन कह दो, वो खुश हो जाएगा। यह भी एक तरह की मानव सेवा है भैया, मानव सेवा। अरे तू गधा बनकर क्या करेगा? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ? यानी कि अपने पुरखों का नाम बदनाम करेगा? याद रखना, अलग अलग विचारधारा की सरकारें भी शासन एक जैसा ही करती है। क्या होगा मेरा गधा?
तू कौन है बेटी? आपकी बहू हो डैडी। बहू? यानी कि उस गधे? यार, मैंने उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया है। अब शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। हाँ, लेकिन बेटी वो एक गधा है। अच्छे पति होने की इससे बड़ी और क्या क्वालिफिकेशन होगी कि वो गधा है। लेकिन बेटी इसमें आखिर ऐसा क्या दिख गया कि तू उस पर एकदम से फिदा हो गई? ओ डैडी, मुझे ना गधे इतने 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 पसंद है कि ऐसे मुझे 2-4 और मिल जाए ना तो सबसे शादी कर लूंगी। लेकिन बेटी इसमें ऐसा क्या रहस्य कि तुझे गधा पति ही चाहिए? ओ डैडी, आप तो जानते हैं आजकल अच्छे सर्वेंट मिलते कहाँ हैं, और जो मिलते हैं वो पैसा कितना मांगते हैं, ऊपर से उनके नखरे अलग। नौकर नखरे मारते हैं? बहुत ज्यादा। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमने एक नौकर से बात की थी कि हमारे घर में काम करेगा, तो पता है उसने क्या किया? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? What? नहीं, मेरा मतलब था कुछ ऐसा वैसा। नो, उसने मेरे पापा के हाथ में एक फॉर्म दे दिया और कहा इसे भर कर स्कैन कर कर मुझे मेल कर देना। हमें क्या भरना था? अरे उसमें ये भरना था कि तुम्हारे टीवी में टाटा चैनल है या नहीं, एचडी चैनल एक्टिवेट है या नहीं, स्टार स्पोर्ट और दीगर चैनल एक्टिवेट है या नहीं, और तो और तुम्हारे यहाँ हर मंथ गेस्ट कितने आते जाते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे चिल्ड्रन कितने हैं। नौकरों के इतने नखरे? नखरे की तो आप बात ही मत पूछिए। हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, उनका एक नौकर है, दोनों में पता ही नहीं चलता कौन मालिक है और कौन नौकर। अक्सर लोग उल्टी ही बातें करते हैं। ओह, नौकरों के इतने जलवे? हाँ, जल्दी लेकिन- की तो बात ही मत करिए। उनकी एक शर्त ये भी होती है कि उन्हें नाम से ना पुकारा जाए, मिस्टर रमेश, मिस्टर महेश, लेकिन नाम के आगे मिस्टर जरूर लगाया जाए। लेकिन बेटी ये नौकर पति ये क्या संबंध है? और डैडी, नौकर की तुलना में पति बहुत ही सस्ते मिलते हैं, और दूसरी बात, पति कभी नागा नहीं करते, और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि पति कभी पलटकर जवाब नहीं देते। बेटी तू समझती क्यों नहीं, उसकी आवाज कितनी कर्कश होती है। उससे क्या होता है डैडी, कौन सा उसे शादी के बाद बोलना है। लेकिन बेटी वो एक असफल प्राणी है। असफल आदमी ही तो शादी करता है, और जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनमें से अधिकांश ने तो शादी ही नहीं की। लेकिन बेटी तू समझती क्यों नहीं, तू इतनी सुंदर एक गधे के साथ रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? बिन नौकर के रहने से अच्छा है गधे पति के साथ रहना लाख गुना बेटर है। ऐसे मुझे 5-6 और मिल जाए ना तो सबको पति बना लूंगी। 5-6 पति का क्या करेगी? अरे पूरे घर के बदल दूंगी। वैसे भी कोई नुकसान तो है नहीं, देर सवेर काम आ ही जाते हैं। लेकिन बेटी क्या एक गधे से भी प्रेम किया जा सकता है? Why not डैडी? प्रेम की लीला आप क्या जानो, मैं लड़की हूँ और मैं जानती हूँ कि गधे से ही प्रेम किया जा सकता है। जिस तरह जिसका गणित कमजोर होता है वो प्रेम में मजबूत होता है, और जिसका गणित तेज होता है वो बस जिंदगी भर गणित लगाते रहता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान 7 जन्म मुझे गधापति ही मिले। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि महिलाएं 7 जन्म के लिए पति क्यों मांगती हैं? इट्स सिंपल डैडी, इस जन्म तो हमें उन्हें सुधारने में ही खत्म हो जाता है, और इस जन्म में सारा परिश्रम हमने किया तो अगले जन्म में उसका फायदा कोई दूसरा क्यों उठाए। बेटी एक बार और सोच ले। और डैडी सोच लिया है, प्रेम की राह में बड़ा ये कदम अब पीछे नहीं हटेगा। मजनू बाबा और लैला देवी सबके प्रेम को सफल करे। बेटी हाँ डैडी। ये लैला मजनू कौन है? डैडी प्रेम नगर के वरिष्ठ नागरिक हैं। और शीरी फरहाद? प्रेम भवन के मुख्य द्वार। और हीर रांझा? हीर एंड रांझा लव स्कूल में पढ़ाया जाने वाला लेसन 1 अमर घर
समझ गया बेटी, समझ गया। बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तेरी जोड़ी सलामत रखे, हर गधी को उसका गधा पति मिले। और सुन बेटी, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं कान पकड़कर तेरे पास जरूर लाऊंगा, और तुझे मिला तो डैडी उसके बाल पकड़कर खींचकर आपके पास ले आऊंगी। जा बेटी जा, सुखी रहे, भगवान तेरा जोड़ा सलामत रखे। जा अच्छा डैडी, मैं जाती हूँ। जा बाय। जा जा टाटा। जा 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 टाटा टाटा। ओ डैडी, आशीर्वाद तो दीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद, जा बेटी जा जा। अच्छा डैडी, जाती हूँ। जा, जा। बाय। बाय। टाटा। बाय। छम 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 करती आई थी और फुर्र से चली गई। हाँ यार, हाय हाय, लड़की अगर 5 मिनट के लिए आ जाए तो मुरम वाली जमीन भी हरी भरी लगने लगती है। लड़कियां ये लड़कियां, 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 नाजुक से साज लड़कियां, दिल पर एक लड़कियां, नाजुक सा साज लड़कियां, दिल पर एक लड़कियां, नवाज लड़कियां, लड़कियां ये 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 लड़कियां। हर अदा से भाती है लड़कियां, सितम हर अदा से ढाती है लड़कियां, उठा कर गिराती है ये बिजलियां, नजरें झुका कर गिराती है ये बिजलियां, नजर झुका के जान ही ले जाती है ये लड़कियां, नजर झुका के जान ही ले जाती है ये लड़कियां, नजर के ही तो बाण चलाती है ये लड़कियां, नजर के ही तो बाण चलाती है ये लड़कियां, घर की रौनक भी है ये लड़कियां, लड़कियां 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 ये लड़कियां। अरे भैया, बहू तो मिल गई, बेटे का पता ही नहीं। मेरे को तो शंका हो रही है। लघु शंका? नहीं नहीं, गधे की शंका। अरे कौन सी शंका? कहीं अपना गधा सौंदर्य प्रतियोगिता में तो नहीं चला गया? क्या यार, वो एक गधा है, वो सौंदर्य प्रतियोगिता में केवल गधी ही भाग ले सकती है। ठीक है, गधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पर जज बनने की पात्रता तो रखता ही है। हाँ, एक गधा जज बनने की पात्रता तो रखते ही है। हाँ। अरे काका, गधा कहीं खाने पीने का शौकीन तो नहीं था, किसी रेस्टोरेंट ढाबे में जमा हो? भैया खाने पीने का तो बहुत शौकीन था। जब वो बोलता तो शब्द खा जाता, और जब जोड़ता तो शून्य खा जाता, और लिखता तो मात्रा खा जाता। बता, इतना होनहार वीरवान प्राणी लापता है और किसी को यहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी तो कहते हैं ये दुनिया भयानक किस्म से हसीन है। हम लोगों को नाट्य संस्था में भी पता कर लेना चाहिए, कहीं रंगमंच पर मुखौटा लगाए अभिनय तो नहीं कर रहा है। रंगमंच यानी प्रसूति गृह। प्रसूति गृह? हाँ, प्रसूति गृह, जहाँ भाषा की कोख से विचारों का जन्म होता है। विचार जो हमें बताते हैं, कोई हमारे कान के भी कान है, कोई हमारी आंख की भी आंख है, कोई हमारी सोच की भी सोच है, कोई हमारी बुद्धि की भी बुद्धि है। काका, मेरी मानो तो अखबार के दफ्तरों में भी पता कर लो, क्या पता वहां बैठे नाटकों की समीक्षा लिख रहा हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मौलवी या पंडित बनकर किसी पंडाल में प्रवचन दे रहा हो। अरे भैया से कहाँ ढूंढे, उसके रहने की तो 1000 जगह हो सकती है। कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, आज हमने कहा आदाब। नमस्कार, कहिए। कहना क्या है, आप लोग को दे कहा तो दुआ सलाम के लिए रुक गए जनाब।
जनाब अब तो पहचाना नहीं, आप शायद इस शहर के नहीं लगते। हम तो इस मुल्क के भी नहीं हैं। फिर कहाँ से आए आप? आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए हैं। अरे वाह, फिर तो आप हमारे मेहमान हुए। सच सच कह दें, कहिए कैसा लगा यहाँ? सच सच कह दें जनाब, आपके मुल्क में तमीज और तहजीब नाम की चीज तो है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों से तेरी माँ का, तेरी बहन का बोलते हैं। हाँ, ये बात तो है। आपके मुल्क के बच्चे ऐसा नहीं बोलते क्या? जी नहीं, हमारे दर के बच्चे अपने बड़ों की काफी इज्जत करते हैं, कभी उन्हें तेरी माँ का, तेरी बहन का नहीं बोलते। अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं? बाकायदा इज्जत के साथ आपकी माँ का और आपकी बहन का बोलते हैं। अरे मेरा गधा! अरे इन चाचा को क्या गम है? अरे ये परेशान है, इनका गधा कहीं चला गया है। ओ अल्लाह! हा, हा। इन दोनों मुल्कों की परेशानी में कितना फर्क है। क्या परेशान है कि आपका गधा कहीं चला गया है, और हम परेशान है कि हमारे मुल्क के गधे कहीं जाते नहीं, कई सालों से वहीं जमे हैं। कम वक्तों ने चढ़ चढ़ के पूरा मुल्क सपाट कर दिया। आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? हम हर जगह रहते हैं। हम लाहौर में भी रहते हैं, इस्लामाबाद में भी रहते हैं, और कराची में भी रहते हैं। इतनी जगह रहते हैं आप? जी हाँ, कहीं हमारे मामू रहते हैं, तो कहीं खालू, तो कहीं चाचा। जब तक चिकन और पराठे मिलते हैं तो मामू के उधर रहते हैं। जैसे बकरी और दाल चावल आ रहा सीधा खालू के उधर रवाना हो लेते हैं। वैसे आपका अपना घर कहाँ है? रावलपिंडी में। अब खुद का मकान है या किराए के मकान में रहते हैं? जनाब, खुदा का शुक्र है, खुद का 2 कमरों का मकान है, 2 कमरों का। 2 कमरे का मकान है? जी हाँ, एक में अम्मा अब्बा, बेटा बहू और हम दोनों रहते हैं। क्या आप लोग एक ही कमरे में रहते हैं? जी हाँ। क्यों? यूनिटी, एकता। और दूसरे कमरे में? उसमें हमारी बकरियां और मुर्गियां रहती हैं। आप गधा नहीं पालते? अरे चाचा, हम तो वही चीज पालते हैं जिन्हें हम बाद में काट के खा सकें। आप हमारे मुल्क में आए हैं, यहाँ की सड़कों पर गड्ढे देखकर आप क्या सोचते होंगे? यही सोच के मुझे शर्म आ रही है। अरे मियाँ, इसमें शर्म की क्या बात? आपके तो मुल्क में गड्ढे हैं, हमारा तो पूरा का पूरा मुल्क ही गड्ढे में है। आप लोग वहाँ खुश हो ना? खुशी का तो ऐसा है, जब हमारे मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है तो हमें यह देख कर खुशी होती है कि इस मुल्क में कहीं ना कहीं रोशनी तो है। वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी है? जनाब, तालीम का तो ऐसा है कि हमारे दर हर नौजवान का बराबरी का है कि कोई दूसरा नौजवान ज़्यादा पढ़ के किसी नौजवान का हक नहीं मारते। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन वहाँ के बच्चे सिगरेट और शराब के आदी तो नहीं है ना? सिगरेट का तो ऐसा है, पहले हमारे हर लड़का चैन स्मोकर हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है। वाह, लेकिन आप लोगों ने उनकी सिगरेट की लत छुड़ाई कैसे? जब से हमने उनके सिगरेट में पढ़ाई के कोर्स को शामिल किया है, और उसके तरफ उन्होंने पलट कर देखा तक नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ है ना आपके पास? शुक्र उस परवरदिगार का, क्या उसने हमें सब कुछ दिया। खास तौर पर बच्चे तो इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए कि आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कूल में आ गए। बाप रे, इतने सारे बच्चे! आखिर ये बच्चे करते क्या हैं? अरे आपस में लड़ते। आपस में लड़ते हैं? अरे मियाँ, पाकिस्तानी बच्चे हैं, आपस में नहीं तो क्या दुश्मन से लड़ेंगे। अरे मेरा गधा खो गया, मैं अपने गधे को ढूंढ रहा हूँ। अरे चाचा, मेरा तो मुल्क होगा, मैं अपने मुल्क को ढूंढ रहा हूँ। मुल्क ढूंढते ढूंढते गधा मिले तो खबर करना। और आपको गधा ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान मिल जाए तो मुझे खबर करना। आपका पाकिस्तान कैसा है? बिल्कुल आपके गधा जैसा। और आपका गधा कैसा है? बिल्कुल आपके पाकिस्तान जैसा। एक बात ध्यान में रखना चाचा, ढूंढते ढूंढते आपको अमेरिका मिल जाए तो उसकी तलाशी जरूर ले लेना, शायद उसके इन पॉकेट में ये दोनों मिल जाए। ठीक है चाचा, चलता हूँ, खुदा हाफिज। नमस्कार। भी गया, कहाँ ढूंढे गधा, 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 गधा। क्या मेरा गधा मिल गया?
राहु धोबी, गधा, बचा सकते हो तो बचा लो अपने गधे को। क्यों, क्या हुआ उसे? संकट, भयंकर संकट। संकट? गधा संकट में है। ऐसा संकट? लोकप्रिय हो जाने का संकट। लोकप्रियता भी भला संकट होती है? पागल है पागल। असल संकट यहीं से शुरू हुआ है। हर बुद्धिमान को जैसे पागल कहने का चलन सा हो गया यार। अरे लेकिन वो कहाँ है? सुरक्षित तो है ना? मिला था मुझे अचानक, भेष बदलकर कोने में छुप कर बैठा था। मुझे देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम रामू धोबी के गधे हो ना? तो बोला कि हाँ। तुम जाके रामू धोबी को सब सच बताओ, वरना लोग उससे मार डालेंगे। मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? स्पर्धा, आपसी स्पर्धा से मार डालेगी। साफ बताओ, कैसी स्पर्धा? क्यों मार डालेंगे? कैसे मार डालेंगे? हर कोई उसकी लोकप्रियता को बना लेना चाहता है। कोई उसे अपने पार्टी का अध्यक्ष बना लेना चाहता है, तो कोई अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री, तो कोई अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहता है, तो कोई घर का दामाद। ये आपसी स्पर्धा, ये कीचतान, कहीं उसकी जान ले रामू धोबी बचा लो। अरे रामू धोबी, तुमने गधे की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या मेरा गधा मिल गया? एक गधा मिला है, सरकटा, चलकर देख लो, शिनाख्त कर लो। आओ चल।
खान, सुदीप मैमा, मनोज भामा, पीरू गायकवाड़, मोहम्मद शकील चांद, हर्ष आनंद झा, जावेद खान, शैलेश साहू, यूसुफ खान, भूपेंद्र साकंदे, मंजू रेगवार। संगीत कर रहे थे विकास सिरमौलिया, साथ ही सुनील गुटेल, मिंटू कुकरेले, इन्होंने सेट डिज़ाइन किया था और सेट बनाने में भी मदद की थी। लाइट पर थे ब्रजेश अने, वेश गुप्ता, सुल्तान और वसीम खान। वसीम खान और रूप सज्जा से मुबीना खान थी। आप लोगों ने आज वक्त निकाला। कल इसी मंच पर हम पारसी स्टाइल का नाटक यहूदी की लड़की का मंचन करेंगे, जिसके निर्देशक उबैदुल्लाह खान हैं, और नाटक की अवधि कल भी 1 घंटा 30 मिनट तकरीबन है। उम्मीद करते हैं कल भी आप लोगों का ऐसा ही सहयोग, ऐसी दुआएं, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।